हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 10 के को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 9 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। इसमें बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति लाभ अथवा हानि शब्दों में जो उचित हो उससे कीजिए। ये फ्रेंड्स हमारा क्रयमूल दिया गया है, एक विक्रयमूल दिया गया है, इधर लाभ है कि हानि है जो लिखना है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं पहले नंबर प्रश्न को। यहाँ पर बोला गया है कि आप 800 रुपये में कोई भी चीज़ क्रयमूल किए हैं। क्रयमूल कहने का मतलब होता है कि आप खरीदे हैं, अब विक्रयमूल कहने का मतलब होता है कि आप बेचे हैं। तो आप यहाँ पर खुद ही बताइएगा कि अगर आप 800 रुपये में कोई चीज़ किने हैं और 900 रुपये में बेच दिए तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर साधारण सी बात है कि हमारा यहाँ पर लाभ होगा। तो लाभ कैसे होगा कि 800 रुपये में किनेंगे या 900 में बेचेंगे तो 100 रुपये का लाभ होगा। तो इसमें यह नहीं पूछा गया कि कितना रुपये का लाभ होगा, सिर्फ लाभ या हानि लिखना है। तो लाभ होगा तो हम यहाँ पर लाभ भर देंगे। ठीक है, चलिए इधर देखेंगे। ये फ्रेंड्स 1250 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हैं और 1310 रुपये में बेचे हैं तो क्या होगा, तो इसमें भी लाभ होगा। बस आप इतना यहाँ पर जान लीजिए कि अगर आप कोई भी वस्तु जितना में किन के लाए हैं और उससे ज़्यादा रुपया में आप बेच रहे हैं तो आपको लाभ होगा, और जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेचे हैं तो आपको हानि होगा। जैसे कि तीसरा में देखिएगा, आप 3255 रुपया में खरीद कर लाए हैं, आपको बेचना पड़ रहा है कितना में, 182 रुपया में, तो आपको क्या हानि होगा कि नहीं। अब 3200 में किनेंगे, 3100 में बेचेंगे, किनेंगे ज़्यादा रुपया में, अब बेचेंगे कम रुपया में, तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि हानि होगा। तो यहाँ पर आप हानि लिख देंगे। ठीक है, चलिए चौथे नंबर में देखेंगे। इसमें 4418 रुपया में खरीदे हैं और 4312 रुपया में आपको बेचना पड़ रहा है, तो इसमें भी आपको हानि होने वाला है। तो यहाँ पर हानि लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से पहला नंबर हल हो जाता है। दूसरा देखिएगा, इसमें बोला गया है कि यदि 50 रुपये की कलम 70 रुपया में बेची जाए तो कितना लाभ होगा और कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए इसको हम कॉपी पर समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर जो प्रश्न बोला गया पहले उसको आप लिख लीजिए। 50 रुपये की कलम 70 रुपया में बेचा है, तो 50 रुपये का कलम है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर क्रयमूल कितना हो जाएगा, 50 रुपया। 50 रुपये का कलम है तो क्रयमूल हो जाएगा 50 रुपया, बिल्कुल। 70 रुपया में बेचे हैं तो विक्रयमूल कितना हो जाएगा, 70। कहने का मतलब है कि अगर हम 50 रुपये की कोई चीज़ किनेंगे और 70 रुपया में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बात है साधारण सी कि हमारा लाभ होगा। तो लाभ बराबर आप चाहें तो फार्मूला भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। तो विक्रयमूल क्या है, 70 रुपया में बेचे हैं या खरीदे कितना थे, 50 रुपया में, तो लाभ कितना का हो जाएगा। तब कहिएगा कि यहाँ पर 20 रुपये का हमारा लाभ हो जाएगा। अब बोला गया है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर भी हमारा सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100। लाभ हो या फिर हानि हो वो हमारा किस पर होता है, तो क्रयमूल पर। तो नीचे क्रयमूल लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ गुना 100, लाभ कितना का हुआ था, 20 रुपये का, तो 20 गुना 100 कर देंगे, बटा क्रयमूल कितना में खरीदे थे, तो यहाँ पर दिया गया है 50 रुपया, तो लिखेंगे 50, काट दीजिए, 50 दूनी के 100 और 20 दूनी के 40%। तो हमसे जो पूछा गया था कितना का लाभ हुआ है, तो 20 रुपये का, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो 40% का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए यदि 2250 रुपये की साइकिल किसी कारणवश 1125 रुपया में बेचा गया है। तो फ्रेंड्स साधारण सी बात है कि यहाँ पर हानि होगा, क्योंकि हम यहाँ पर 2250 रुपया में साइकिल बेच दिए हैं। 1100 ये फ्रेंड्स 2250 रुपया में साइकिल हमारा पास था, लेकिन हम बेचे हैं 1125 में, तो ज़्यादा में किने या कम में बेचे तो हानि ही होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तीसरा नंबर को यहाँ पर हल कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्रयमूल देखिएगा तो कितना है, 2250 रुपया। 2250 रुपया में खरीदे हैं, अब बोला गया है 1125 रुपया में बेचा गया है, तो विक्रयमूल कितना हो जाएगा, 1125 रुपया। अब आप ही बताइए, 2200 रुपया में किनेंगे, 1100 में बेचेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर हानि ही होगा। तो हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। जितना के किने थे जितना में बेचे हैं उसको आपस में माइनस कर लेंगे। तो क्रयमूल है 2250, अब विक्रयमूल है 1125, इसको यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये वाला यहाँ पर बच जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 1125 रुपया। तो यहाँ पर हानि अगर पूछता तो बता देते कि 1125 रुपये का हानि हुआ है। तो एक आंसर तो ये हो गया कितना का हानि। हमसे फ्रेंड्स दोबारा में पूछा गया कि हानि प्रतिशत भी बताना है। तो जैसे लाभ प्रतिशत में फार्मूला होता था लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल, वैसे ही हानि प्रतिशत में यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा हानि गुना 100 बटा क्रयमूल। इस प्रकार से याद रखेंगे आप। तो हानि कितना का हुआ है, 1125 रुपये का, तो 1125 गुना 100
बटा करेमूल, करेमूल क्या था 2250, तो लिख देंगे 2250। और फ्रेंड्स अभी जस्ट यहाँ पर हम काटे थे तो कितना बार में कटा था, 2 बार में, तो 1125 दूनी का हो जाएगा 2250, और 2 से 100 को काट लेंगे 50 बार में, तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 50% का यहाँ पर हानि हो गया है, रुपये में पूछेगा तो 1125 रुपये का हानि होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 3120 रुपया में एक बैल खरीदा गया और इसे 12.5% के लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कहने का मतलब कि अगर हम 3120 रुपया में खरीदे हैं और 12.5% के लाभ पर बेच दिए हैं, तो हम उसे बेचे हैं कितना में, जिसे परसेंट में दिया गया तो इसको हमें रुपया में लिखना है। तो चलिए समझते हैं चौथे नंबर को। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल कर लेते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, 3100 यहाँ पर 20 रुपया में खरीदा गया, यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिख लेंगे 3120 रुपया। क्लियर है। लाभ प्रतिशत कितना का हुआ है, 12.5%, तो यहाँ पर लिख लेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 12.5%। ठीक है। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे फ्रैक्शन में दिया गया तो इसको हम भीड़ में बदल लेंगे, जैसे कि 12.1/2 को क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 1 25/2। ठीक है। परसेंटेज है यहाँ पर, तो आप चाहें तो परसेंटेज यहाँ पर हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। तब यहाँ पर देख लेंगे, इसका भी आपको हम 2 तरीका बताएंगे। एक तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है, तो आपको फार्मूला से बिल्कुल नहीं जाना है, उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर 25/2 है, तो जब 2 से इसको भागा देंगे तो जैसे ये भी 12.5 है, और 12.5 को आप 12.5% भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए हम यहाँ पर 3120 रुपया में कोई भी चीज़ खरीद कर लाए हैं, अगर 1% लाभ होता तो यहाँ पर हम 1 निकालते हैं, 12.5% का लाभ हुआ है, यहाँ पर 12.5% इस प्रकार से निकाल देंगे। 12.5 परसेंट है, तो परसेंट की जगह पर बटा में 100 देंगे, दशमलव घटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, 0 से फ्रेंड्स ये 0 यहाँ पर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 25 से काटिए, 25 25 125, 25 चौके 100, 4 से हम इसको काट रहे हैं, 4 7 के 28, 29 30 से 31, 3 2 32, 4 8 32 हो जाएगा। अब 78 गुना 5 कर दीजिए, 5 8 40 के 0, हाथ में 4, 7 5 35, 4 39। यहाँ पर लाभ प्रतिशत अगर पूछ, ये देखिए लाभ प्रतिशत दिया गया तो 12.5% हमारा हो जाएगा 390 रुपये के बराबर। अगर रुपया में लाभ पूछता है कितना का लाभ हुआ है, तो 390 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन हमसे तो पूछा गया कि विक्रय मूल्य कितना का हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स हमसे तो पूछा गया था यहाँ पर कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना, यानी कि कितना में बेचा गया। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी लाभ आया है 390 रुपया वो क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। देखिए 3120 रुपया में खरीदे थे, लाभ हुआ 390 रुपया का, तो बेचे कितना में, तो जोड़ दीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 और 9 11 के 1, 3 1 4 1 5, अब आगे में 3, यानी कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3510 रुपया में बेचे हैं, तो लाभ कितना का हुआ, तो 390 रुपये का, परसेंटेज में 12.5% का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर प्रश्न को। ये फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया कि हरिपाल ने 400 रुपया में एक रेडियो खरीदकर 15% के हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये फ्रेंड 400 रुपया का कोई भी चीज़ है, तो यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य लिखेंगे 400 रुपया, 15% के हानि हुआ, तो हानि बराबर लिख दीजिएगा यहाँ पर 15%। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हुआ, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम कितना रुपया में बेचे हैं जो निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसका किसी का भी फार्मूला आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको भी पता है कि आपको फार्मूला तो याद रहेगा नहीं, तो इससे बढ़िया कि यहाँ पर डायरेक्ट तरीका सीख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे बोला गया था विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखिए 400 रुपया में हम कोई चीज़ किने हैं, अब 15% हानि हो गया, तो हानि होने का मतलब क्या है, नुकसान। तो 400 से कम ही में हम यहाँ पर बेचेंगे, है कि नहीं, तभी तो हानि होगा। लाभ होता है तो 400 में से ज़्यादा में बेचते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 400, 15% का हानि हुआ है तो 15/100, 400 का पहले 15% निकालिए ताकि पता चल जाए कितना रुपये का हानि हुआ है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 15 4 60, 60 रुपये का हानि हुआ है। परसेंट में 15% और रुपया में 60 रुपया का हानि हुआ है। तब हम बेचे कितना में है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल देंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि, तो पता चल जाएगा क्रय मूल्य कितना का चीज़ था, 400 रुपया का था, हानि कितना का हुआ है 60 रुपया। तो 400 रुपया में से 60 रुपया आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 340 रुपया। तो यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया था विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो विक्रय मूल्य हम निकाल दिए 340 रुपया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हम आपको बता रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं तो फ्रेंड्स आप यूट्यूब पर ही सर्च करके देखिएगा तो ऐसा तरीका कोई नहीं बताएगा, जहाँ तक कि एक एक पेज का आपका चला जाएगा। तो एक पेज का यहाँ पर बनाने से क्या फ़ायदा जब आप समझ ही नहीं पाइएगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपको हम ना ही कोई फार्मूला बोल रहे हैं कि याद करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर बढ़िया से देखते चलिए किस प्रकार से बनेगा। उससे छोटा ही तरीका है और ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा, ठीक है।
तो चलिए 5वां नंबर हल हो गया। अब आ जाते हैं छठे पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, ये रहा छठा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि यदि कोई व्यापारी एक टेलीविज़न 20,300 रुपये में बेचता है तो उसे इतना रुपये का लाभ होता है, तो बताएं टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं छठे नंबर को। सबसे पहले जो दिया गया है इसमें लिख लेते हैं 20,300 में बेचता है। तो फ्रेंड्स अगर बेचने वाला चीज़ क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 20,300 रुपया। क्लियर है। अब 12% का लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या लिख देंगे, 12%। तो बोला गया तो बताएं उस टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में देख लेंगे आगे हमारा प्रश्न बोला गया बताएं उस टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए जैसे सभी प्रश्न में कर रहे थे वैसे इसमें नहीं करना कि इसका 12% निकालेंगे, तो ऐसे आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इन सभी में यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया था, उसका हम निकाले थे 12%। लाभ था तो लाभ, हानि था तो हानि, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य दिया गया है। तो विक्रय मूल्य के केस में देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर 20,300 ऊपर लिखेंगे, इतना रुपया में बेचे हैं, लाभ कितना हुआ 12%। तो फ्रेंड्स ये अपने आप में 112% का वैल्यू दिया गया है। देखिए अगर आप समझ लीजिए कि हमारे पास 10 रुपया, वो अपने आप में 100% होगा, आपके पास है 20 रुपया, वो अपने आप में 100% होगा। तो ऐसे यहाँ पर 20,300 रुपया में 12% का लाभ हुआ है। अगर लाभ होगा तो 100 में हम जोड़ देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। 12% का लाभ हुआ तो 112, यही 12% के यहाँ पर हानि होता तो 100 में से 12 घटा देते तो 88 लिखते हैं। तो 12% का लाभ हुआ तो इतना बटा 112। हमें निकालना किसका वैल्यू, क्रय मूल्य का, जो कि अपने आप में 100% होता है। तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी के 8, 9 10 11, 4 8 के 32, 28 बार में फिर 4 से काट दीजिए, 4 5 20, फिर नहीं लगेगा तो 0, 4 7 के 28, 29 30, 4 5 के 20, इतना बार में यहाँ पर कट जाएगा। अब इसके बाद में देखेंगे अब कैसे कट रहा है, 7 के पहाड़ से काट दीजिए, 7 4 28, 7 6 के 42, 7 7 के 49, फिर 49 के बाद एक आ जाएगा 50 और 7 17, यानी कि 7 दूनी के 14, 15 16 17, 3 5 35, तो 7 5 आ जाएगा 35। अब फ्रेंड 4 से इसको काट दीजिए, 25 बार में 100। अब गुना कर देते हैं, 25 25 125 के 5, हाथ में 12, 25 दूनी 50 12, 60 2 62 के 2, हाथ में 6, 25 7 175 से 175 और 6 181। तो यानी कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्रय मूल्य डायरेक्ट निकल कर आ चुका है 18,125 रुपया। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ 20,300 रुपये में बेचा जाता है जिस पर कि 12% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 18,125, यानी 18,125 रुपये में कीना गया होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा छठा नंबर यहाँ पर हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखेंगे तो 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर ऐसे करके फ्रेंड्स इसमें टोटल 20 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर अगर ज़्यादा प्रश्न आपको बता देंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में ना आए। तो यहाँ पर जो 6 नंबर प्रश्न तक आपको बता है, आप इतना का ही प्रैक्टिस घर पर कीजिएगा खुद से ही, 1 से 6 नंबर, और 7 नंबर से लेकर के कोशिश करेंगे कि कल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रश्नों को हल करा पाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो भी प्रश्न आपसे बनेगा आप खुद यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर उसका दे दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।